सर पर नहीं है रहने के लिए छत, दर दर भटकने के लिए ये मजबूर है, दाने दाने को मोहताज है। और जो सपने लेकर आए थे कनाडा ये स्टूडेंट्स, वे सपने शीशे की तरह चूर चूर हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। ट्रूथ एंड डेयर के एपिसोड में आज हम बताएंगे एक ऐसी ही सच्चाई जो कि कनाडा में रह रहे भारतीय स्टूडेंट को देखनी पड़ रही है। जी हाँ, आवास नहीं है उनके पास, नहीं रोजगार है, ऊपर से जब से भारत और कनाडा के बीच जो विवाद पनपा है उसके भरपाई कह सकते हैं कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को, उनके छात्रों को हो रही है। जी हाँ, एक ऐसी ही कह सकते हैं कि वारदात हुई या इस तरह का मामला सामने आया है। जी हाँ, कनाडा का एक जगह है जहां पर एक कॉलेज में 30 छात्र शामिल हुए, यानी एडमिशन लिया उन्होंने, जिनमें से भारतीय छात्र ज्यादातर हैं। उन्होंने आवास के लिए कई बार जो है गुहार लगाई, मगर लास्ट में यानी कह सकते हैं अंतिम में उन्हें विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और विरोध प्रदर्शन करने के बाद कॉलेज द्वारा भारतीय छात्र को सिर्फ 2 दिन के लिए आवास मुहैया कराई गई, मगर उसके बाद उन्हें आवास से निकाल दिया गया। जरा सोचिए दोस्तों कि क्या हालत है। जो सपने लेकर आए थे भारतीय नागरिक और साथ ही छात्र, जी हाँ, जो 20 साल के महज उम्र है उनकी, और ऐसे में अगर वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वे भी उनके लिए ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच जो विवाद चल रहा है वो दिन ब दिन एक बड़ा भयंकर रूप लेता जा रहा है। तो चलिए एक नजर इस रिपोर्ट पर डालते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या कितनी है। साल 2023 की बात करें तो कनाडा में अब तक 9 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं ही। अब इस साल के आखिर तक 5 लाख स्थायी निवासी और बढ़ सकते हैं। कनाडा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में कुल 5.5 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 2.26 लाख छात्र इंडिया से थे। ये कुल छात्रों का 40% है। इससे पहले से 3.2 लाख भारतीय छात्र वीजा पर कनाडा में रह रहे थे। इनमें से बड़ी संख्या में छात्र मोटेल या बेसमेंट में रह रहे हैं। मगर सवाल ये भी है दोस्तों कि भारत में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, मगर फिर भी जो भारत के नागरिक है, भारत के में जो बच्चे रहते हैं, वो पढ़ने के लिए कनाडा ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सालों से कनाडा में भारतीय छात्रों को इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मगर अभी जो विवाद चल रहा है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर, जो कनाडा लगातार भारत पर आरोप लगाए रहा है, उसको लेकर जो है मुश्किलें छात्रों के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए प्रतिनिधि विवेक से ही जानते हैं कि आखिर कारण क्या है जिस वजह से भारत में रहने वाले जो छात्र है, नागरिक जो है, वो कनाडा की तरफ रुख इख्तियार कर रहे हैं। एकदम से पूनम, अभी जो इंडिया और कनाडा के बीच यानी भारत और कनाडा की संपर्क में जो दरार आ चुका है उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा पे है, इंडियन सिटीजन जो कनाडा पे है, वो लोग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खास कर जो स्टूडेंट वहाँ पे हैं, अभी जितना पता चल रहा है कि तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट है अभी कनाडा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो स्टूडेंट है वहाँ पे अभी उन लोगों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है, फुटपाथ पे उन लोगों को दिन गुजरान करना पड़ रहा है। और ख़ास करके जो सवाल तुमने पूछा कि यहाँ से इतने भारी मात्रा पे जो स्टूडेंट वहाँ पे क्यों पढ़ने के लिए जाता है, क्या हमारी इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है वो इतना खराब है? मेरा इसका जवाब है कि नहीं। लेकिन वो लोग जो यहाँ से लेकर इंडिया से लेकर कनाडा जाता है वो किसी और मकसद पे जाते हैं। वहाँ पे जो वीज़ा है वो स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू वहाँ पे वो एंट्री लेते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर ही वहाँ पे सिटीजनशिप यानी कनाडियन जो सिटीजनशिप है वो मांगने में बहुत उसको उन लोगों को आसानी होता है। और जो रही बात जॉब की, पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब का भी एक बहुत अलग सा सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। और इसके चलते हुए यहाँ से भारी मात्रा पे जो स्टूडेंट्स है वो कनाडा पे जाते हैं, पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ने के बाद वहाँ पे जॉब पाके वहाँ पे सेटलमेंट की भी एक बहुत आसान सा रास्ता उन लोगों के पास रहता है, और इसी वजह से वहाँ पे लोग इतने भारी मात्रा में जाते हैं। लेकिन अभी
जो हाल चल रहा है, जो दरार चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच, वो चलते हुए इस जो मुद्दे पे अभी पूरा का पूरा ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये तो जायज है। तो देखा आपने दोस्तों कि क्या संख्या है और अभी आवाज़ की कितनी ज़रूरत है। मगर आपको बता दें कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स आते कनाडा में पढ़ने के लिए, उनको कह सकते हैं कि पैसों की मशीन की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो कैनेडियन स्टूडेंट्स हैं उतनी फीस उनको पे नहीं करना पड़ता है जितना जो बाहर से जो छात्र आते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए उन्हें करना पड़ता है। कह सकते हैं कि 5 गुना फीस उन्हें ज़्यादा देना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि भारतीय छात्र हो या विदेश से आया कोई भी छात्र, कनाडा में उन्हें पैसों के मशीन की तरह यूज़ किया जा रहा है। और एक अहम बात, जो लोग सोचते हैं भारत से कि जाकर वहाँ पे NRI बनेंगे, वहाँ पे कनाडा का सिटीजनशिप लेंगे, मगर महंगाई के चलते उन्हें भी जो है काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर आवास के निर्माण में कमी है जिसके चलते आवास नहीं मिल पा रहा है। मगर वहीं रोजगार की संख्या में भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। चलिए अब अपने प्रतिनिधि पूर्वा से जानते हैं कि क्या वजह है। यहाँ पर तो आवास की कमी देखने को मिल रही है, जो पढ़ने के लिए जा रहे छात्र कनाडा में उन्हें घर नहीं मिल पा रहा है, दर दर भटकने के लिए वे मजबूर हैं। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि चलिए पार्ट टाइम जॉब करके हम अपना गुजारा कर लेंगे, मगर उनके लिए पार्ट टाइम जॉब तक नहीं है। तो ऐसे में पूर्वा क्या कहेंगी आप कि कैसे ये सरवाइव करे, जब ये जानते हैं कि कुछ सालों से कनाडा में उन्हें इन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एकदम पूनम, हम लोग तो देख ही पा रहे हैं कि कनाडा और इंडिया का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बीच में प्रभावित हो रहे हैं इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा पे रहते हैं। उन लोगों का ऐसा हालत हुआ कि नहीं उन लोगों के पास रहने का घर है, ना ही है जॉब। पढ़ाई के मामले में तो उन लोग तो बहुत पीछे पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई खत्म भी हो जाए तो उन लोगों को रहने का जगह नहीं मिल रहा है। इस मौके पे इंडिया से क्या किया जा सकता है या कनाडा वाले क्या करेंगे, उस बात को लेके अभी बहुत चर्चा चल रही है। बिल्कुल पूर्वा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से यहाँ पर नौकरी नहीं है, आवास नहीं है, और ऐसे में जो भारत के नागरिक हैं उन्हें कनाडा में जीवन गुजारना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में भारत और कनाडा के बीच जो विवाद पनपा है उसके बाद से तो कह सकते हैं कि कनाडा में जो भारतीय नागरिक की अवस्था है, यानी कि भारत के रह रहे लोगों की जो अवस्था है वो सचमुच दयनीय है। इसके लिए भारत सरकार को भी देखना चाहिए। उनके लिए वे जो कुछ भी कर सकते हैं कनाडा में, उन्हें जो भी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, ठोस कदम ज़रूर उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ट्रूथ एंड डेयर के एपिसोड में आज हमने यही जाना कि सपने देखने चाहिए और बिल्कुल देखने चाहिए, मगर थोड़ा सोच विचार रखिए कि जिस स्थिति में वे जा रहे हैं क्या वो वहाँ पे गुजारा कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कनाडा में भारतीय छात्रों की हालत है, जिस तरह से उन्हें उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं है, ऐसे में सपने लेकर वहाँ पर जो गए हैं वे सपनों की उड़ान भरने, उन पर में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पर कटे नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। ट्रूथ एंड डेयर में किसी और मुद्दे पर चर्चा होगी और आप हमें ज़रूर बताएं कि आप हमें किस मुद्दे पर चर्चा करते हुए देखना चाहते हैं। और हमारा वीडियो ये अगर पसंद आया हो आपको तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं आपके लिए हमेशा हाजिर। और हाँ, आपकी जो भी समस्याएं हैं आप वो भी बता सकते हैं, हम उस समस्याओं को सरकार के सामने लाएंगे, यानी कि आपकी आवाज़ बनकर, जी हाँ, आपकी आवाज़ बनकर माध्यम बनेंगे आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए डिजिटल खबरी लाल, खबरें आपकी, नज़र हमारी।